अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने इस चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल 4 मेथड सीखे थे, 4 टाइप सीखी थी। आपका सबसे पहला था बाय टेकिंग कॉमन। दूसरा आपको मैंने सिखाया था कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला। तीसरा मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। और चौथा हमने सीखा था बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। ये 4 हमने पहले से सीखे हैं पिछले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके कुछ सवालात इन्हीं 4 कैटेगरी, इन्हीं 4 टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो वो सारे सवालात आपने करने, मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूँ रफली, बहरहाल करना आपने है उनको। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोगों ने अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालनी है, चैप्टर 4 है, नाम लिखना है फैक्टराइजेशन, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज लिखनी है कि एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे हैं, और हेडिंग डालनी है टाइप 1। हम यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज बाय टेकिंग कॉमन। ये सारा पिछले आपने चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। अब आपके पास टाइप 1 के सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और रैंडमली मैं एक सवाल पहले ही कर लेते हैं डिस्कस। आपको सवाल गिवन है 4x प्लस 16y प्लस 24z। आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, पहला स्टेप वही उतारेंगे जो इटसेल्फ सवाल है, तो वो यहाँ पर मैंने कर दिया। आपके पास यहाँ पर इन सब में 4 कॉमन है, तो x प्लस 4y प्लस 6z, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही तक आप कॉमन लेंगे, इससे ज्यादा कॉमन आ नहीं रही कोई चीज, तो ये आपका फाइनल आंसर है। छोटे छोटे सवालात है। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 6 पार्ट्स हैं। आप लोगों ने अगर चैप्टर 3 अच्छे से किया हुआ है तो ये 6 के 6 आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने होमवर्क करने। अब ये 5th पार्ट अपना देख लें। सवाल आपके पास ये गिवन था, इस सवाल में आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन थी। इसका कॉमन आप अगर देखेंगे तो कॉमन आपके पास जेड स्क्वायर है, एक्स है और 4 है। आपने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लिया कि x मल्टीप्लाई हो रहा है जेड स्क्वायर से, 16 आर 4 टाइम्स 4, तो 4 इंटू 4 16। इसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें से आपको x कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक x की वैल्यू है। तो आप इसको x इंटू एक्स, जेड स्क्वायर क्योंकि उधर भी कॉमन है तो इधर आपने जेड स्क्वायर रहने दिया। 8 आपका होता है 4 इंटू 2। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, क्योंकि एक x कॉमन है, और z क्यूब को आपने जेड स्क्वायर इंटू जेड लिख दिया, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 12। अब यहाँ पर एक x सबके अंदर, एक जेड स्क्वायर सबके अंदर, और डिवाइडेड बाय एक 4 सबके अंदर कॉमन है। तो आपने x जेड स्क्वायर अपॉन 4 बाहर लिया सबसे, तो इस एक्सप्रेशन से x जेड स्क्वायर अपॉन 4 निकालने, क्या बचा 1 अपॉन 4, तो आपने ब्रैकेट में वो चीज लिख दी, माइनस यहाँ से एक x और जेड स्क्वायर और 4 निकाल दूंगा, आपके पास बचा x अपॉन 2, आपने x अपॉन 2 लिख दिया माइनस के साथ, प्लस आप यहाँ से एक x निकाल दें, जेड स्क्वायर निकाल दें, तो पीछे आपके पास x और z बच गया। इधर से डिवाइड बाय 4 निकाल दें तो पीछे 3 बच गया, तो x z अपॉन 3। जो चीज कॉमन है उसको आपने बाहर रख दिया, बाहर निकाल के लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज रह गई वो आपने यहाँ पर लिख दी। इस तरीके से आपकी पहली कैटेगरी है, पहली टाइप है जिसे आप कह रहे हैं बाय टेकिंग कॉमन। अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे भी आपको एक है फैक्टराइज द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो हमने पीछे सीखा था, अगर आप लोगों को मसला है तो बेटा सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, आप जाएं वहां पर। ये चारों मैंने डिटेल में सिखाए थे। यहाँ पर आपको पेयर में कॉमन लेना है। फॉर एग्जांपल आपके एक सवाल डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर डिस्कस किया जाए तो आपके पास 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में x कॉमन है तो 7 प्लस जेड, इन दोनों में z कॉमन है तो 7 प्लस जेड। अब ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास आ गए, इन दोनों एक्सप्रेशन में 7 प्लस जेड कॉमन है, तो आपके पास दूसरी ब्रैकेट में x खाली रह गया और प्लस z खाली रह गया। तो इस तरीके से 7 प्लस जेड और मल्टीप्लाई बाय x प्लस जेड, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सवाल आपके पास ये गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। पहला स्टेप आपके पास वही जो सवाल इटसेल्फ है, और इस तरीके से स्टेप पूरे करने हैं। तो ये सिंपल सा आपका फैक्टराइजेशन पहली टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको घर पे ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये मैं डिटेल में ना तो वीडियो के अंदर सारे रिकॉर्डेड डालूंगा, ना ही मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ।
जो आपको कंफ्यूजन होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। अब हम सेकंड टाइप के ऊपर बात कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी। ये सारे आपको सिखाया हुआ है। आपके पास सेकंड टाइप है सम ऑफ होल स्क्वायर्स। होल स्क्वायर में आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर भी अप्लाई हो सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर भी अप्लाई हो सकता है। दो फॉर्मूले आपने सीखे हैं, तो यहाँ पे उन दोनों फॉर्मूले में से जो भी आपके पास अप्लाई हो रहा है आपने सोल्यूशन की एडिंग डालनी है। पहला स्टेप आपने वही जो सवाल इटसेल्फ है इसको आपने ब्रेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ये आपके पास अगर कोई स्क्वायर वैल्यू है तो a स्क्वायर है, a क्या होगा 2a का स्क्वायर, तो a आपका 2a है, इसके ऊपर स्क्वायर करें वापस 4a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास 3b, यहाँ पर ये b स्क्वायर गिवन है प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आपकी ऊपर वाली वैल्यू गिवन है, आपने इसको अरेंज करके लिख दिया फॉर्मूले के मुताबिक। तो आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो आपके पास सिंपली अप्लाई करने पर आपका a 2a है प्लस b आपका 3b है, तो 3b का होल स्क्वायर। किताब ने अगर यहाँ तक आंसर दिया वेल एंड गुड, अदरवाइज फैक्टराइज जब भी हम करते हैं तो हम फैक्टर्स जितने भी हैं उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अगर आपके पास बोला जाए कि मुझे फैक्टराइज करके दें 2 स्क्वायर, तो फैक्टराइज का मतलब 2 इंटू 2 आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो जब भी आपके पास स्क्वायर हो या क्यूब हो आप कोशिश करेंगे इनको अलग अलग करके दें, लेकिन अगर किताब ने यहाँ तक किया तो आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्योंकि सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन 3 के पार्ट 1, इसके भी 6 पार्ट्स हैं, ये सारे आपने करने हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं टाइप 3। तो अब टाइप 3 आपने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के मुताबिक सीखी हुई है कि आपके पास टाइप 3 है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो थर्ड टाइप ऑल्दो हमने इस दोनों टाइप्स को एक ही टाइप किया था पिछली एक्सरसाइज में, यहाँ पर आपकी किताब में इस चैप्टर में इसको अलग अलग कैटेगरी बना दी, अलग अलग टाइप बना दी है। आपके पास टाइप 2 है कि सम ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ टाइप 3 है डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको मैं करवा नहीं रहा, सिंपल डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फैक्टराइज करें। फर्स्ट पार्ट आपके पास है b की पावर 4 माइनस 4 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर। आप लोगों को ये करना आता है, आपने सिंपली इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2 c स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप हवाला दें, उसके बाद आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, ये मैं करवा नहीं रहा सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फाइनल आप आंसर इसको इस तरीके से लिख देंगे। ये क्वेश्चन आप खुद फिल कर ले, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। सारे वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे सीखे हुए पिछली एक्सरसाइज के अंदर। बेटा यहाँ पे 2c स्क्वायर था, वो जल्दी जल्दी में मैंने इसको c स्क्वायर लिख दिया, इसको करेक्ट कर ले। 2c स्क्वायर है, बहरहाल फॉर्मूला आपके पास सेम a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, एक आपकी टाइप 2 में कहा है सम ऑफ होल स्क्वायर, टाइप 3 में कहा डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों की अलग अलग टाइप है और उसी के लिहाज से किताब में अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स ये सारे आपकी जिम्मेदारी, आपने घर पे ट्राई करने। नेक्स्ट क्लास में जितनी भी कंफ्यूजन होगी अब उनको डिस्कस करेंगे सिर्फ। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं ये नेक्स्ट कैटेगरी है, टाइप नंबर 4 इसको हम कह रहे हैं। टाइप नंबर 4 है आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहला सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास सवाल है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से। पहला स्टेप वही जो सवाल इटसेल्फ है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 4a स्क्वायर बेसिकली 2a का होल स्क्वायर है माइनस 9b स्क्वायर आपका 3b का स्क्वायर है। हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको आना चाहिए अब तक, चैप्टर 3 अगर आ गया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपली आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा, इससे ज्यादा मजीद ये सॉल्व होगा नहीं। तो आपके इस कैटेगरी में टाइप नंबर 4 के जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ये 6 पार्ट्स हैं, तो जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सब में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सिंपल 2-3 स्टेप का आंसर है, इसको आप लोगों की जिम्मेदारी है खुद करना है। अभी आप लोगों का 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है।
इससे पहले वाले आपके खुद होमवर्क हैं, वो आपने घर पे ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम है, सिमिलर हैं इस तरह के। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घर पे ट्राई करें, नेक्स्ट क्लास में फिर वो कंफ्यूजन डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है, इधर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये पहली ब्रैकेट आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, वही ऊपर वाली ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस, अगर जगह खत्म हो जाए तो माइनस, सेम वही साइन, और नीचे आप लिखते हैं आपके पास बी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आपके पास माइनस है। तो ऊपर वाली ब्रैकेट को भी आपने नीचे उसी फॉर्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया। अब आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, खुद लिखें। तो ये दोनों का आप हवाला देके दोनों ब्रैकेट से जो अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आपके पास यहाँ पे ए और बी ये चीजें हैं, तो ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपके पास है b माइनस 1/b, a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपके पास इस तरीके से ये दो ब्रैकेट्स आ गई। आपको नजर आ रहा है अगर ये ब्रैकेट है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसके पार्ट 1 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन तो इस कैटेगरी में गिवन है। तो आपको नजर आ रहा है ये पूरी ब्रैकेट ए स्क्वायर है माइनस ये पूरी ब्रैकेट बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हवाला देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ए आपका ए 1/a ये है ए, माइनस बी माइनस 1/b आपका बी है, तो ए माइनस बी इंटू उसी तरीके से ए प्लस 1/a प्लस बी प्लस 1/b। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आपने अपना आंसर दे दिया। ब्रैकेट आपको ओपन करने का दिल चाहता है कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं, यहाँ पर आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो जहां पर आपके फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं होल स्क्वायर वाले, तो पहले होल स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक अपनी इस स्टेप को पूरा करेंगे, लिखेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको नजर आएगा कि अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने हवाला दिया और सिंपली उसको ओपन कर लिया। अगर उसके बाद कुछ सवाल में आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है, कुछ कैंसिल आउट होता है, तो वो कर लें। यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जितने भी पार्ट्स आपको खुद घर पे करने होमवर्क के तौर पे, इसको आप आज ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा काम दे रहा हूँ, कुछ सवाल बहुत आसान से हैं, वो आप लोग खुद भी कर लेंगे। कुछ सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रबल होगी, तो वो आप लोग घर पे बैठ के अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद कल जब आप क्लास में आएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उन सवाल को प्रॉपर स्टेप में मैं डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के पार्ट्स एक एक मैंने करवाए थे, बाकी सब आपको होमवर्क दिया था। अब आप लोगों के यहाँ पर ये आपने पार्ट्स बताए हुए हैं, जो भी उसको डिस्कस कर रहा हूँ, इनको रफली डिस्कस करूंगा। जाहिर है ये आपका होमवर्क था, तो मैं इसमें प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं कर रहा। इस स्टेप्स आपने सारे जितने भी इससे पिछला चैप्टर था उसके अंदर फुलफिल किए हुए, तो स्टेप्स आपको पूरे करना आते। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को कंफ्यूजन अगर है 6 पार्ट में, तो पहले वो पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट इस तरीके से गिवन है। इन 3 एक्सप्रेशंस में आपको नजर आ रहा है, जाहिर है मैं सोल्यूशन के बाद से काम करवाऊंगा। तो आपके पास पहला स्टेप सवाल का इटसेल्फ, आपको इन तीनों में नजर आ रहा है x माइनस वाई कॉमन है, तो आपके इस जगह पर a बचा माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई। अब x माइनस वाई तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन था, बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ इन तीनों के अंदर मुझे a कॉमन नजर आ रहा है, तो x माइनस वाई, a अगर मैं इन तीनों से कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, और फिर अगले स्टेप में आप a को बाहर लिख दें, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा a से, 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर।
अब इससे ज्यादा आपका मजीद कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आया था बाय टेकिंग कॉमन। तो इस तरीके से आपने सिर्फ अपनी वैल्यू को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे आपका फिफ्थ पार्ट है, सिंपल सा है, सवाल सोल्यूशन हेडिंग डालनी है, पहला स्टेप आपका वही सवाल का। यहाँ पर इनको कैंसिल करने की बेवकूफी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इस दो वैल्यू के अंदर सिर्फ अपॉन में 4 कॉमन आ रहा है, तो 1/4 आप कॉमन लें, पीछे आपके पास वाई स्क्वायर बच गया माइनस 4 स्क्वायर जेड, और इसी तरीके से आपके पास माइनस इधर नजर आ रहे जेड स्क्वायर t/9 कॉमन है, तो जेड स्क्वायर t/9 आपने लिया, तो माइनस भी क्योंकि आपने कॉमन लिया है, तो इस पूरी वैल्यू में से आपने सब कुछ ही कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आपके पास है माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास माइनस आएगा, जब माइनस अंदर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे वापस प्लस हो जाएगा, और इधर से आपने जेड स्क्वायर t/9 निकाल लिया बाहर, तो 1 माइनस जेड, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको नजर आ रहा है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, पेयर बन तो गया लेकिन पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप अपना आंसर यहाँ पर फाइनल दे देंगे, इससे ज्यादा आपका मजीद ये सॉल्व हो नहीं सकता। फिक्स पार्ट आपके पास इस तरीके से गिवन है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सबके पास डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 6 हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमें पेयर से कॉमन लेना है, सबसे कॉमन नहीं लेना। नजर आ रहा है लेकिन हमें लेना नहीं है, अगर लेना चाहे भी सबसे 1/11 कॉमन तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे नहीं। इधर आपको इन दोनों में नजर आ रहा है 5x/11, 5x/11 कॉमन है, तो इधर आपके पास 10 क्या होता है 5 × 2, तो पीछे 2 बचा, 2y11 आपने डिनोमिनेटर में बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ से 5x/11 आपने निकाल दिया, तो पीछे बचा z। सिमिलरली यहाँ से आप -7y/11 कॉमन लेंगे, तो आपका 14 होता है, 7 × 2 तो 2z, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने पर ये साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, जब आप अंदर भेजेंगे तो माइनस प्लस माइनस वही चीज आ जाएगी, और आपके पास 7y/11 निकाल दिया बाहर, तो पीछे बचा x। अब इससे ज्यादा ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा आपको कॉमन नहीं आ रही वैल्यू, तो बस आप यहीं पे अपना आंसर स्टॉप कर देंगे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये थर्ड पार्ट जिनको कंफ्यूजन थी डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको कहा है कि सिंपली आपने फैक्टराइज करना है जिस तरह सब में करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर आपका सम ऑफ होल स्क्वायर अप्लाई होगा। अब इसको जब आप फॉर्म करेंगे तो a² + 2ab आपके पास इस तरीके से ये +1 ये 2x का होल स्क्वायर यानी +b², तो a² + 2ab + b², x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पीछे 1 बच जाएगा। उसी तरीके से हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a + b होल स्क्वायर का, तो आप अपने ऊपर वाली एक्सप्रेशन को x + 1/2x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड में आप स्क्वायर को ओपन कर दें, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको सारे स्टेप्स पूरे नहीं करवाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह पहले सीखा है उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। अब आपके पास फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर ये सवाल गिवन है, इसमें भी आपका a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। 625 होता है 25 का स्क्वायर प्लस 2 × a, b आपके पास है a² b, ये b की वैल्यू है प्लस b², तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का हवाला देंगे, a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², खुद लिखें, तो आपके पास 25 + a² b का होल स्क्वायर, आगे आप दोनों ब्रैकेट्स को इस तरीके से ओपन कर दें, a² b × 25 + a² b, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जाहिर है आपको इससे ऊपर भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन इसको जब भी बोले जाएगा फैक्टराइज करें तो हम स्क्वायर ओपन करके अलग अलग करके लिख के देते हैं। ठीक है, सिक्स पार्ट भी इसी तरीके से है, मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सिक्स पार्ट है, इधर आपके पास यही उसी तरीके से फॉर्मेशन करनी है, तो a² + 2ab आपके पास 0.2 है, प्लस 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, हवाला दें a + b का होल स्क्वायर, तो उसी तरीके से अभी सवाल डिस्कस किया, आपके पास a + 0.2 का होल स्क्वायर, आगे आप इनको ब्रैकेट दो अलग अलग करके लिख दें, तो a + 0.2 × a + 0.2, ये दो ब्रैकेट फैक्टर्स हैं एक दूसरे के, तो इस तरीके से ये भी आपने पार्ट करना है।
अब आप लोगों का यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जिनको मसला था वो देख लें। आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है, इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करना है। a आपके पास यहाँ पर 3x² अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर, माइनस 2a आपके पास 3x² अपॉन 2, b आपके पास है 2/3x², तो 2ab प्लस b² 3x² का होल स्क्वायर, ये आपके पास b² आ गया। तो a² माइनस 2ab प्लस b² हवाला दे a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। जब हवाला देंगे तो आपके पास 3x² अपॉन 2 माइनस 2/3x² का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। एंड में आप इधर दो ब्रैकेट को अलग अलग करके लिख दें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी हुई कंफ्यूजन? अब आपके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के इस तरह से सवाल गिवन है। यहां पर देख के डायरेक्ट आप a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। इन सब में 2 कॉमन है, तो सबसे 2 कॉमन लेंगे। इन सब के अंदर a कॉमन है, क्योंकि इधर a की पावर 1 है, इधर जो भी हो a की पावर 1 सब में कॉमन है, और b की पावर 3 सब में कॉमन है, क्योंकि b की पावर 3 सबसे छोटी इधर है, 4 और 5 आपकी पावर बड़ी है, तो सबसे छोटी पावर को हम टारगेट करते हैं। अब हमारे पास इन तीनों में 2ab³ कॉमन है, तो इधर से 2ab³ अगर निकालूंगा तो सिर्फ a² बचेगा। यहां से आपने 2 भी निकाल दिया, a³ का मतलब 3a में से एक a निकाल दिया तो पीछे 2a बच गए, और b³ तीनों ही निकाल दिए। माइनस 16 में से 2 निकालें तो आपके पास 8 2 16 होते हैं, 2 बाहर आ गया, पीछे 8 बच गया। a² में से a निकाल दें तो पीछे सिर्फ एक a बचेगा। b की पावर 4 में से 3 b यानी कि b³ निकाल दें तो एक b बचेगा। 32 में से 2 निकाल दें तो 16 इंटू 2 आपके पास पीछे 16 बचा, a बाहर आ गया, 5 में से 3 b निकल गए तो b²। तो इस तरीके से आपने अपनी वैल्यू को कॉमन लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर अब गौर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो जो चीज बाहर कॉमन है एज इट इज, ये आपका a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपके पास 4b का स्क्वायर लें तो 16b² आ जाता है। हवाला दें कि a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास अप्लाई होगा, तो आपका 2ab³, ये आपके पास a माइनस 4b का होल स्क्वायर, एंड में आप इसको 2ab³ इंटू a माइनस 4b इंटू a माइनस 4b। आप इससे ऊपर भी आंसर दे सकते हैं, लाजमी नहीं है नीचे तक आए, लेकिन नीचे तक ले आए, एक स्टेप इजाफी कर लें, ये भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है, इधर आपको a और b आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास ये पूरा a² है, अगर मैं 3 इंटू पी प्लस क्यू के ऊपर होल स्क्वायर लूं तो यही चीज ऊपर वाली आ जाएगी। स्क्वायर आपके 3 पे भी अप्लाई हो रहा है 9, और p प्लस क्यू के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2। a आपके पास क्या है, a आपके पास है 3 इंटू पी प्लस क्यू, तो आपके पास 2 ऑफ a। b आपका क्या है, r², तो आपके पास ये ab प्लस r² का होल स्क्वायर यानी कि b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। जब आपके पास इस तरीके की फॉर्म आ गई तो आप हवाला देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b²। और फिर आपके पास अब a आपके पास है 3p प्लस क्यू, तो आपके पास a माइनस b आपके पास क्या है, r²। इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आगे चल के आप इसको प्रॉपर कर लें, 3p प्लस क्यू माइनस r² का इसके ऊपर ये होल स्क्वायर, और फिर आगे आप इनकी दो ब्रैकेट्स अलग अलग कर लें, तो दो ब्रैकेट्स आपकी करली ब्रैकेट्स आएंगी। तो जिस तरीके से स्क्वायर की वैल्यू लिखी है उसी तरीके से आप अलग कर लें, अदरवाइज ऊपर भी अपना आंसर स्टॉप कर सकते हैं। चलें अपने फिफ्थ पार्ट को भी देख लें, पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा, आपके पास ये सवाल गिवन है, इसको आपने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के मुताबिक लिखना है। तो a² ये है, तो a क्या होगा, xy का होल स्क्वायर, a² हो गया, माइनस 2ab आपके पास ये चीज गिवन है, इसका आप स्क्वायर अंडर रूट ले लें तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद
अदरवाइज 0.05 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आपके पास वैल्यू आएगी। तो 0.05 आपका बी हो गया, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी आपका 0.05 था, प्लस बी स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, आंसर आपका 0.1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने अलग कर लिया, हवाला देंगे तो एंड में आपके पास आंसर एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, और इसका अगला स्टेप खुद कर ले, आपके पास ये इस तरीके से इसका सवाल का आंसर आ जाएगा। 6 में आप लोगों के पास इसी तरीके से मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज a, आपका जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर में a क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर अगर 81 है तो b क्या होगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो आपके पास a यहाँ पर a माइनस बी है और b आपके पास 9 है, तो यहाँ पर आप इसको अरेंज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, फिर हवाला दें, आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, यानी कि आपके पास आंसर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है, टाइप आपके पास 4 है, तो आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 11 ये आपका a है, माइनस 11y ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हवाला दें, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 11a माइनस 11y b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11y, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म आपने लिख ली। ये सिंपल सा 2-3 स्टेप का आपका आंसर था। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट पे आ जाएं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरीके से 5th पार्ट हमने किया है ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये सवाल भी होगा, इसको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है, इधर अगर मैं इसको कह रहा हूँ ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, दूसरा ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2ab नहीं है। 2ab जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक नंबर नजर आ रहा है 4, मैं इस नंबर को ब्रेक करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पीछे लिखी है वो एज इट इज, बाकी जो 4 आपके पास लिखा है उसको प्लस टू में ब्रेक कर दें, तो यहाँ पर 4 क्या होगा 2 प्लस 2, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, एक 2 को इसके साथ लिख दें, तो 9x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 अपॉन 9x स्क्वायर, और प्लस 2 जो उधर लिखा था उसको इसके साथ लिख दें, माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 2, ये वाला इधर एज इट इज आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद करें, आपके पास 9x स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे 2 पहले लिख रहा हूं, प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर बाद में लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस इस पूरी एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन लूंगा, तो 4y स्क्वायर के साथ माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये आपके पास माइनस में है तो प्लस, अब यहाँ पर ये -2, चलें उसको मैं वहीं पर रहने देता हूँ, ये +2 है, यहाँ पर ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर इस तरीके से अपने स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट लिए, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया, इधर कुछ कॉमन नहीं था तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसको 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस 2ab आपका क्या है 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर है तो 1 अपॉन 3x भी हो गया, प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर कर दें, ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट को लिख दिया। फॉर्मूला आपके पास कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट है, अगर जगह खत्म हो जाए तो नीचे वही साइन जो है, और आपके पास 4y स्क्वायर बेसिकली 2y का स्क्वायर है, प्लस मैं यहाँ पर 1 अपॉन 2y ये b स्क्वायर इस तरीके से लिख दें, माइनस 2ab, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 जो है बीच में लिखें, यानी कि प्लस 2ab या माइनस 2ab बीच में लिखें या एंड में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ रहा है, 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है, एक फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है, ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पर हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, आपके पास फॉर्मूलाज कौन से, a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, लिखें आपके पास। अब ये ब्रैकेट 3x
प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पहली, माइनस 3x बल्कि 2x माइनस 1/2x, 2x है 2y, 2y यहाँ x नहीं है y, तो 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। ये आपके पास दोनों ब्रैकेट फॉर्मूले के मुताबिक आपने ओपन कर ली। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपके पास अब a क्या है 3x प्लस 1/3x, a को आपने कंसीडर किया माइनस 2y माइनस 1/2y, उसको आपने b कंसीडर किया, तो a माइनस बी इंटू, जगह खत्म हो जाए तो ये क्रॉस का आप साइन लगा के, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, a माइनस बी इंटू 3x प्लस 1/3x आपका a था, प्लस 2y माइनस 1/2y ये b था, प्लस b। तो इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर स्टॉप कर दें, इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल आपसे सवाल में कहा था कि ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। आपके पास जो भी मेथड आपने सीखा है, टाइप आपके पास 4 थी, और 4 में भी आपके पास ये मिसलेनियस टाइप है। मिसलेनियस मतलब इसके अंदर पिछली टाइप्स भी इंक्लूड हो रही हैं, तो आपके टाइप 2 भी, टाइप 3 भी इंक्लूड हो गई। तो आपने इस तरीके से, ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है टाइप 4 का ही, इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को वैसे तो आता है, अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए सेम इसी पैटर्न से ही हुए थे। यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग आपने डालनी है ब्लू मार्कर से, वो सारे जो स्टेप्स हैं आप खुद पूरे करेंगे, मैं डायरेक्ट आपके सोल्यूशन के बाद से कर रहा हूँ, वरना सवाल आपने लिखना होता है, सोल्यूशन ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी होती है, दिल चाहे तो आप अंडरलाइन कर देते हैं ब्लैक मार्कर से, और पहला स्टेप वही होता है जो सवाल इटसेल्फ है। यहाँ पर आपके पास ये सवाल गिवन है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये आपका 9z⁴ अपनी एज इट इज लिखे रहेंगे। यहाँ पर आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अप्लाई होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो आपने खुद लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z⁴। अब 9z⁴ बेसिकली आपके पास 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आपने 9z⁴ को ओपन किया 3z स्क्वायर के होल स्क्वायर में, दोबारा लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब कौन सा अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद है वो पूरा खुद लिखें। तो मेरे पास a x प्लस वाई है माइनस b 3z स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो आपके पास a x प्लस वाई है और b आपका 3z स्क्वायर है। अगले स्टेप में ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लें, x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर, ये आपके फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें सारे फॉर्मूले जो अब तक पढ़े, सारे फॉर्मूला जितना भी आपने सीखा है इससे पहले टाइप्स में, वो सब इस्तेमाल होंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम कह रहे हैं कि ये मिसलेनियस मेथड है, यानी मिक्सचर है, सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले से नहीं हो रहे बल्कि डिफरेंट फॉर्मूलाज इस्तेमाल करके हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे आपके होमवर्क हैं। ये जितने भी पार्ट्स अभी मैंने करवाया, ये वाला फर्स्ट पार्ट, सारे पार्ट्स उसी तरीके से होंगे, तो मैं इनको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं ताकि घर पे जब आप इसको सॉल्व करें तो आसानी हो। सेकंड पार्ट ये गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे a है, तो a स्क्वायर प्लस 2a आपका 2a है, b आपका 2b स्क्वायर है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर आपका इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और ये 9c स्क्वायर, मैं स्टेप मिस कर रहा हूं, डायरेक्ट 3c का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, तो ये पूरी वैल्यू जो हवाला देंगे आपके पास आएगी 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका क्या होगा 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c इंटू 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c, ये फाइनल इसका आंसर आएगा। तो स्टेप मैंने बहुत सारे मिस किए हैं, आपके पास ये जिस पैटर्न से करवाया
उसी पैटर्न से ये सवाल भी सॉल्व होगा। अब आपके पास थर्ड पार्ट है, उसी तरीके से आपने यहाँ पर 16d4 अपनी जगह माइनस, इसको ओपन कर लेना है, सी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। जब अप्लाई करेंगे तो स्टेप मिस कर रहा हूं बहुत सारे, आपके यहाँ पर 16d4 क्या है, 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस इधर फॉर्मूला अप्लाई होके क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा आ गया। जो अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी आपके पास 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी। तो ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 4d स्क्वायर आपका a है प्लस c माइनस डी आपका b है। तो एंड में आपके पास आंसर जो आएगा 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस d इंटू 4d स्क्वायर प्लस c माइनस डी। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आपके यहाँ पर स्टेप बहुत सारे मिस कर दिए हैं, जिस तरह से ये सवाल आपको स्टेप प्रॉपर करवाए हैं उसी तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है अपने होमवर्क में। अब यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आपको उसी तरीके से ब्रैकेट अपनी प्रॉपर करनी है। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास वाई स्क्वायर है b प्लस बी स्क्वायर। तो आपके यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस 9y की पावर 6 एज इट इज। हवाला देंगे यहाँ पे कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y की पावर 6, ये आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस 3y की पावर 3 का स्क्वायर। आपके पास 9 3 का स्क्वायर होता है और y की पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो y की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप हवाला देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, जाहिर है आपके पास यहाँ पर फॉर्म आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए यहाँ पर आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये ए है, माइनस बी आपके पास है 3y क्यूब, तो a माइनस बी, अगर जगह खत्म हो जाए तो मल्टीप्लाई का साइन इनटू a आपके पास है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास a प्लस b। तो यहां पर आप अपने बाद में इसको ओपन कर लें। मेरे पास यहां पर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब इनटू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। आपका जिस तरीके से पिछले सवालात हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने सॉल्व किया है। पहले आपका a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर लगता है, फिर उसके बाद a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने फिफ्थ पार्ट पे आ जाएं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास सवाल ये गिवन है। अब इस तरह के सवाल को जब आप देखेंगे तो आपको ये देखना है कि आपका फॉर्मूला जो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 को प्लस 4 माइनस 1 करूंगा तो यहाँ पर अब आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक तरफ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 एक तरफ। क्यों आपने इस तरीके से इसको 4 और 1 में तकसीम किया, क्योंकि आपके पास 4 माइनस 1 प्लस 3 होता है और ये 4 आपके इधर जब आएगा तो आपका ये एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास 4b है, तो आपका ये 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और इधर जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। ये इस तरीके से आपके पास ब्रैकेट में माइनस जब आपने कॉमन लिया तो सारी वैल्यू की माइनस प्लस होगी, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 अलग हो गया। उसको भी इसी फॉर्म में लिख दें, आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको भी आप उसी तरीके से लिखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो आपने इस फॉर्म में ओपन किया है, अगर आप इसको वापस ऊपर वाले स्टेप में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा, वही सेम आंसर आएगा।
अब यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज या बाय यूजिंग फॉर्मूलाज एक आपका a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, दूसरा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। दोनों फॉर्मूले आप खुद लिखें, मैं नहीं लिख रहा। तो आपने यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये वाली ब्रैकेट आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली ब्रैकेट y प्लस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एक a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास अब जो ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पर आपको मजीद नजर आ रहा है कि ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा। दोबारा हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास a यहाँ पर x माइनस 2 है तो a माइनस b आपके पास y प्लस 1 है तो a माइनस b इंटू a आपके पास x माइनस 2 प्लस b y प्लस 1। तो इस तरीके से a माइनस b इंटू a प्लस b ये आपके पास आया। एंड में आप इसको ओपन कर दें x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 और फिर उसके बाद आपके x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। नीचे जगह खत्म हो गई, मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। आपके पास फाइनल आंसर आएगा x माइनस y माइनस 3 इंटू x प्लस y माइनस 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि आपके पास ये 2 और 1 ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस 3 और जाहिर है माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 के बराबर होता है। ये भी उसी पैटर्न में होगा, बस आपको इस तरह के सवाल में ये ख्याल रखना है कि आपका जो भी नंबर है उसको ऐसे ब्रेक करें कि आपके पास ये नंबर यहाँ पर तरतीब देने पर फॉर्मूला इनक्लोज कर दें, आप a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने के काबिल हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? चले हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आ जाए। 6 पार्ट में आपके पास इस तरह का सवाल कुछ गिवन है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैं अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लूं तो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस की जगह 2y प्लस प्लस 1, इस सब से आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस आपके पास यहाँ था तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हवाला देंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 4x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेप मिस कर रहा हूँ, 2x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपके पास अब 2x माइनस y प्लस 1 यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b, तो 2x प्लस y प्लस 1, तो a माइनस b इंटू a प्लस b। आपके पास फाइनल आंसर 2x माइनस y माइनस 1 और 2x प्लस y प्लस 1, ये फाइनल आपका आंसर आएगा इस तरीके से। तो जिस तरह से पिछला सवाल आपने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स एक ही मेथड से एक ही पैटर्न से हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फैक्टराइज करना है। इसके 3-4 पार्ट्स गिवन है, 4 पार्ट्स हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने होमवर्क में करना है। यहाँ पर आपके पास सवाल इस तरीके से गिवन है, सिंपल सा है। अच्छा, आपके पास तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की एडिंग डालनी है और फिर उसके बाद पहला स्टेप वही जो सवाल इटसेल्फ है, मैं वहीं से काम करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a आपके पास क्या है, अंडर रूट ए बी, ये आपका a है, माइनस अंडर रूट सी आपका b है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस b। इसको आप ब्रैकेट को प्रॉपर कर लें तो अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी और ये भी अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी, ये फाइनल इसका आंसर आएगा। आपने फैक्टराइज करना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे टाइप 4 से रिलेटेड है। टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे वही सेम टाइप आपके पास है। तो इन सवाल से पहले आप चाहें तो लिख दें टाइप 4, जो कि आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नाम था। अब अपने फोर्थ पार्ट पे आ जाएं। फोर्थ पार्ट में आपके पास कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक्सप्रेशन है, कहा इसको फैक्टराइज करें। अगर मैं इनके ऊपर जबरदस्ती अंडर रूट लूं, एक्स जेड टी के ऊपर जबरदस्ती अगर अंडर रूट लेता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें। माइनस अगर मैं 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर लेता हूं तो 1 के ऊपर स्क्वायर लूंगा 1 ही आएगा, और अंडर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, पीछे आपका टी वापस रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई।
तो जिस तरीके से ऊपर वाले सवाल अभी आपने डिस्कस किए उसी तरीके से ये भी आपका होगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स जेड टी, ये आपका a है, माइनस 1 अंडर रूट टी ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से तो यहाँ पर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये फॉर्म आ गई, ब्रैकेट इसके सही कर लें, अंडर रूट एक्स जेड टी और माइनस 1 अंडर रूट टी। सिमिलरली आपके पास ये भी उसी तरीके से होगा, इससे आगे आपको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी पार्ट्स हैं ये टाइप नंबर 4 के पार्ट्स हैं, बेसिकली टाइप नंबर 4 की कैटेगरी है। इधर सिंपली आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूले अप्लाई करके सोल्यूशन आ जाएगा। बस यहाँ पर आपके पास अब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 4.1। अब तक जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज के थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को जो भी मैंने काम करवाया है आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर जो क्लास वर्क था पेन से किया होगा और जो होमवर्क था वो पेंसिल से करना है। जितने भी होमवर्क थे कोशिश की थी डिस्कस सारे कर लें, लेकिन अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं।